हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक विशेष विषय की। आज हम ये देखेंगे कि ज्योतिष शास्त्र की जो भविष्यवाणियाँ होती हैं वो वास्तव में कितनी सही होती है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। 1947 हमारा भारतवर्ष आज़ाद हुआ। नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस पे उनकी पूरी पकड़ थी। उनके कुछ विरोधी भी थे और उनमें एक खास विरोधी थे फिरोज गांधी। संयोग की बात ये थी कि फिरोज गांधी और नेहरू की बेटी इंदिरा दोनों को आपस में मन का मेल था और दोनों ने शादी कर ली। नेहरू को ये रिश्ता कभी भी मंजूर नहीं हुआ। राजनीति की चालें शुरू हुई और इन चालों का अंत तब आया जब हारकर फिरोज गांधी ने आत्महत्या कर ली। उनकी आत्महत्या के बाद गुजरात के एक ज्योतिषी, नाम था यशोधर मेहता, अपनी सच्ची और सटीक भविष्यवाणियों के लिए वो हमारे देश में और विश्व में जाने माने थे। उन्होंने फिरोज गांधी की कुंडली देखी और साथ साथ फिरोज गांधी की पत्नी इंदिरा गांधी और उनके दोनों बेटे संजय गांधी और राजीव गांधी, इनकी भी कुंडलियाँ देखी। कुंडलियाँ देखते ही वो मानो कि स्तब्ध हो गए। कुंडलियों को पढ़ के उन्होंने भविष्यवाणी की। ध्यान से सुनिएगा। कुंडलियों को पढ़ के उन्होंने भविष्यवाणी की कि फिरोज गांधी की जो मौत हुई है वो अपमृत्यु थी। उनके परिवार के बाकी के 3 सदस्य, इंदिरा गांधी, संजय गांधी और राजीव गांधी, इनकी भी अपमृत्यु ही होगी। और उसमें सबसे दर्दनाक बात यह होगी कि जो एक की मौत होगी उससे ज़्यादा भयानक दूसरे की मौत होगी और उससे भी अधिक भयानक तीसरे की मौत होगी। भविष्यवाणी गुजरात के एक अखबार में प्रकट हुई। बात नेहरू तक पहुंची। उन्होंने झल्लाकर कह दिया, मैं ऐसे ज्योतिषों में विश्वास नहीं रखता। यशोधर मेहता ने जवाब दिया, मैं खुद चाहता हूँ कि मेरी भविष्यवाणी गलत हो, लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मैंने जो कहा वही होने वाला है। और देखिए क्या हुआ। संजय गांधी फिरोज गांधी के सबसे बड़े बेटे, विमान चलाने का शौक था और इसी शौक ने एक दिन उनको विमान से ज़मीन पर मृतदेह के स्वरूप में ला दिया। एक अकस्मात में उनकी जान गई, अपमृत्यु 1। उसके बाद इंदिरा गांधी अपने ही अंगरक्षक के हाथों 33 से भी ज़्यादा गोलियां खाकर उनकी मौत हुई। छलनी हो गया उनका जिस्म। संजय गांधी की मौत से उनकी मौत ज़्यादा भयानक, ज़्यादा दर्दनाक थी। और तीसरे राजीव गांधी, एक आत्मघाती बॉम्बर ने उनको इस तरह उड़ा दिया कि पोस्टमार्टम के लिए उनका जिस्म तक नहीं मिला। उनकी चप्पल से उनकी पहचान हुई। तीसरी और सबसे भयानक मौत, पहली 2 मौत से भी ज़्यादा भयानक मौत, ये एक ज्योतिषी की हुई सच्ची भविष्यवाणी थी। इसी ज्योतिषी ने एक बार कहा था कि मोरारजी देसाई, उनकी कुंडली ऐसी है कि वो अवश्य भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। और उस वक्त मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी की कैबिनेट में थे और सबके सब जानते थे कि उनके बीच 36 का आंकड़ा है। बहुत बड़ी अनबन है, लेकिन कुछ राजकीय मजबूरियां थी कि इंदिरा गांधी मोरारजी देसाई को सहन कर रही थी। दूसरी ओर मोरारजी देसाई
इतने सिद्धांतनिष्ठ थे, इतने सिद्धांतनिष्ठ थे कि उनके दोस्त कम थे, दुश्मन ज़्यादा थे। जब यशोधर मेहता ने ये भविष्यवाणी की कि मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, तब जितने भी राजकीय विश्लेषक थे उन्होंने इस भविष्यवाणी को उसी पल झूठा कह दिया, क्योंकि उस वक्त सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का ही राज था और सारे विश्लेषकों का कहना था कि मान लो कि कल को अगर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं रही तब भी कांग्रेस कभी भी मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा। हुआ क्या, ये देखिए। एक केस में इंदिरा गांधी हार गई, आपातकाल घोषित कर दिया। आपातकाल के बाद वो चुनाव में हार गई। इससे पहले मोरारजी देसाई कांग्रेस छोड़ चुके थे, नया जनता पक्ष बन चुका था और मोरारजी देसाई उसी जनता पक्ष के तौर पर, उसी जनता पक्ष के बल पर भारत के प्रधानमंत्री बने, जो कि किसी को भी कभी भी संभव नहीं लगता था। एक और छोटी सी बात बताता हूं मैं आपको। ज्योतिष शास्त्र की सच्चाइयां कभी कभी हस्तरेखा में भी देखने को मिलती है। एक बहुत बड़ा हस्तरेखा शास्त्री था। एक दिन ट्रेन में जा रहा था, ऐसा ही टाइम पास करने के लिए उसने बाजू वाले का यूं ही हाथ देखा, दिखाई दिया कि उसकी जीवन रेखा अब भी कट रही थी, मतलब कि उसकी मौत अभी किसी भी पल हो सकती थी। अब ऐसी बात आप किसी को कह तो सकते नहीं, उसने छोड़ दिया। ऐसे ही उसकी नज़र दूसरी ओर गई, बाजू में एक औरत बैठी थी, ऐसे हाथ करके हाथ पे नज़र पड़ी, देखा कि औरत के हाथ में भी जीवन रेखा कट रही है। अब वो सोच में पड़ा। एक और आदमी की ऐसे वो बैठा हुआ था, देख ली, वहाँ भी जीवन रेखा कटी हुई थी। अब उसने सामने से कुछ लोगों को अपना हाथ दिखाने के लिए कहा कि आप मुझे अपना हाथ दिखाइए। देखा, सबकी जीवन रेखाएं कहीं ना कहीं कटी हुई थी। उसका मतलब वो समझ गया। स्टेशन आया, उतरा, सीधा गार्ड के पास गया, आप इस ट्रेन को यहीं पे रोक दीजिए, आगे जाकर ट्रेन को बहुत बड़ा अकस्मात होने वाला है और इसमें कई लोगों की जान जाएगी। गार्ड को लगा यार ये आदमी पागल है क्या। फिर भी पूछा ये तो कैसे बोलता है कि ये होगा। उसने कहा मैंने मेरे डिब्बे में बैठे हुए सब लोगों की हस्तरेखाएं देखी हैं, हर एक की जीवन रेखा कट रही है। उसका मतलब एक ही है कि ये सब एक साथ मरने वाले हैं और ये तब भी संभव है कि कोई अकस्मात हो। गार्ड ने माना नहीं। इतने में ट्रेन की सीटी बजी, गार्ड ने हरी झंडी दिखा दी, ट्रेन स्टार्ट हो गई। ये अब चिल्लाने लगा, दौड़ते दौड़ते ट्रेन के डिब्बों के आके दौड़ते दौड़ते कहने लगा कि आप उतर जाओ, जो भी मुसाफिर अपनी जान बचाना चाहता है वो उतर जाए, क्योंकि इस गाड़ी को आगे जाकर बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है। सबने उसे सुना, आश्चर्य लगा, कोई मानने वाला तो था ही नहीं वैसे भी, और अगर मानता तो भी गाड़ी ने एक रफ्तार पकड़ ली थी, अब उतरना संभव नहीं था। गाड़ी आगे गई, एक पुराने पुल से गुजरी, पुल टूटा, गाड़ी नदी में गिर गई, बहुत बड़ी जानहानि हुई। और सबसे बड़ी जानहानि उसी डिब्बे में हुई जिस डिब्बे में ये हस्तरेखा शास्त्री बैठा हुआ था। गार्ड को उसकी बात याद आई, सबको उसकी बात याद आई। उसे ढूंढा गया, कभी नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। ये है ज्योतिष शास्त्र की सच्चाई। अगर आपके पास उसका सही ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, तो आप सटीक भविष्यवाणी अवश्य कर सकते हैं, जो यशोधर मेहता ने की थी। मैंने जिनके पास ज्योतिष शास्त्र का शुरुआती ज्ञान लिया, लीलचंद मास्टर नाम था उनका, श्री लीलचंद मास्टर शाह। उन्होंने मुझे यशोधर मेहता का किस्सा सबसे पहले सुनाया था। मुझे तब तक कुछ मालूम नहीं था। उन्होंने मुझे ये कहानी बताई थी और उसी पल से वो हमेशा मुझे कहते रहे थे कि देख विनोद, तुझे ज्योतिष पढ़ना नहीं है, तुझे ज्योतिष समझना है।
हर एक इंसान की अपनी एक कुंडली और उस कुंडली का अपना एक ज्योतिष शास्त्र होता है। तुझे उसकी कुंडली का एक अलग ज्योतिष शास्त्र पढ़ना है और तभी तो यशोधर मेहता बन पाएगा। सच्चाई जानने के लिए सच को एक शास्त्र के रूप में पढ़ना पड़ता है और उसका पूरा अभ्यास अपने आप में उतारना पड़ता है। समझ गए होंगे।